हमारे साथ जुड़ रहा है मेजर रिटायर्ड समरपाल तूर, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। अमजद अयूब मिर्जा, एक्टिविस्ट पीओजेके हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरशाद अहमद, नेता पीएमएलएन हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। सज्जाद बुखारी, पत्रकार पाकिस्तान, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं अमजद अयूब मिर्जा के साथ। मिर्जा साहब, क्या पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर कर दिया है? एक आंकड़ा तो यह बताता है कि टीटीपी ने 2006 के बाद से अब तक 83,000 पाकिस्तानियों की हत्या की है। एक आंकड़ा यह बताता है कि 2024 में टीटीपी ने 1,758 छोटे बड़े हमले किए, जिसमें स्नाइपर हमले, गोरिल्ला हमले, घात लगाकर हमले, ग्रेनेड हमले। और अब वहां के आर्मी चीफ कह रहे हैं कि भाई हम फन उठाने नहीं देंगे। अरे भाई, वो फन उठा नहीं रहा, उसने फन उठा के आपको आधा निगल लिया है। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई हम फन नहीं उठाने देंगे, पाकिस्तान के खिलाफ जो आएगा हम उसको कुचल देंगे। आप कुचलेंगे क्या? खाक आपको आधा कुचल को निपटा चुका है टीटीपी। मिर्जा साहब। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। देखिए ये टीटीपी को शिकस्त नहीं दे सकते, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो अफगानिस्तान है वहाँ तालिबान है, उनसे ये जंग नहीं कर सकते। करेंगे तो मुंह की खाएंगे, बहुत बुरी शिकस्त होगी और पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। उसकी वजह यह है कि ये पश्तून हैं, टीटीपी वाले भी और तालिबान अफगानिस्तान के जो है वो भी, ये पश्तून हैं। और पश्तूनों की अगर केपीके से बाहर सबसे बड़ी आबादी जो है वो कराची में है। और कराची जो है वो पाकिस्तान का समझ लें कि इकोनॉमिक पावर हाउस है, पोर्ट है, और वहाँ से बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को रेवेन्यू आता है मुख्तलिफ शक्लों में। तो अगर ये टीटीपी चाहे और ये इनको ज्यादा तंग करें तो ये इनको कराची में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह टीटीपी और तालिबान पाकिस्तान आर्मी को हिट कर सकती है। आज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लीडर हैं डॉक्टर अला नजर बलोच, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान आर्मी ने हमारे अफराद को जबरी लापता करना बंद ना किया तो हम पंजाब को भी टच करेंगे। तो ये फैल रही है आग चारों तरफ। आग तो फैल ही रही है मिर्जा साहब, तो लेकिन जंग तो बड़ी दूर की बात है। इतनी बुरी तरीके से कौन मारता है? मैंने कहा था जी, इतनी बुरी मार तो अमेरिकियों को भी नहीं पड़ी, इतनी बुरी मार तो तालिबान से रूस को नहीं पड़ी, इतनी बुरी मार किसी और को नहीं पड़ी जितनी बुरी मार इनके अपने इनको ठोक रहे हैं। मैं कर्नल दिनेश नैन के पास जा रहा हूं। सर, अगर आपके सामने मैं आंकड़े रखूं तो टीटीपी और बीएलए ने कुल मिलाकर 1,758 हमले किए हैं। इतना मार मारा इनको, इतना मार मारा है कि इसमें 1,284 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। और दावा ये कर रहे हैं भाई साहब, मुनीर साहब, कि हम इनको फन नहीं उठाने देंगे, इनको कुचल के रख देंगे, इनको बर्बाद कर देंगे। जबकि बर्बादी की कहानी टीटीपी ने पाकिस्तान के लिए पहले ही लिख दी है। देखिए विवेक, मैं इसका सरल तरीके से ऐसे व्याख्या करूंगा जी कि पिछले 3-4 दिन पहले ही बलूचिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है खेजदार करके, जिला है खेजदार, जहां पे जेहरी करके एक टाउनशिप है। पहाड़ों से घिरा हुआ है चारों तरफ से, छोटी छोटी पहाड़ियों से। वहां से पूरी पाकिस्तानी सेना को बीएलए और टीटीपी ने खदेड़ दिया है। उनकी पुलिस वहां से भाग चुकी है। इस जेहरी टाउनशिप का पूरा लॉ एंड ऑर्डर आज की तारीख में बीएलए और टीटीपी के पास है। और इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि जो डिफेंस टीटीपी ने और बीएलए ने इन पहाड़ियों के ऊपर अब ले लिए हैं, ये कोशिश कर रहे हैं। इनकी इस कोशिश के अंदर भी कल ही 10 के करीब इनके सैनिक अगवा किए गए हैं बलूचिस्तान के अंदर। मिर्जा साहब इस बात की डेफिनेटली ही विल साइड बाय माय स्टेटमेंट। कल 10 बंदों का किया गया है, इनमें से एक ऑफिसर भी है। और उसके कपड़े उतार करके, उस ऑफिसर के कपड़े उतार के उसकी परेड कराई गई है अपने लोगों के बीच में। यानी मामला वहां तक पहुंच चुका है नफरत का कि जो अब पीछे शायद रिवर्स गियर लगना बहुत मुश्किल है। याहिया खान ने शुरू किया था ये गेम और परवेज मुशर्रफ ने मुक्ति को मार करके इसका पूरा काम तमाम कर दिया कि कभी भी पाकिस्तान के साथ में बलूचिस्तान
पूरे तरीके से आएगा। आज बलूच के अंदर देखिए, जो मरी कम्युनिटी थी या बख्ती कम्युनिटी थी, ये लोग नहीं है इनके लीडर या इनके जो ट्राइबल लीडर्स हैं, जिनको ये लोग आपने बहला फुसला के कुछ पार्लियामेंट में लेके एमपी बना के पैसे दे के उनको एक तरीके से वहां प्रोजेक्ट करते थे लीडर्स के, वो अब नहीं है। अब आज की तारीख में वो लीडरशिप इज गॉन, डेड। अब वहां पे पढ़े लिखे यूथ सामने आ रहे हैं, और जो पढ़ा लिखा युवा है बलूचिस्तान का, वो कहता है कि हम ना तो इन लॉर्ड्स को मानते, ट्राइबल लॉर्ड्स को मानते हैं जिनको आप आज तक इस्तेमाल करते आए, और ना ही हम पाकिस्तान को मानते हैं। हमें तो हमारा देश वापस चाहिए। आपने कैसे चीन को हमारे देश के अंदर ग्वादर पोर्ट दे दिया, कैसे चीन के लिए आपने सीपेक बना दी, कैसे आप यहां से गोल्ड माइनिंग कर रहे हैं, कैसे आप यहां पे इतना मटेरियल निकाल के लेके जा रहे हैं, और डेवलपमेंट के नाम पे बलूचिस्तान में जीरो। अब रही बात, देखिए आर्मी का, जो पाकिस्तान आर्मी है, हम अच्छी तरह से जानते हैं, ये आर्मी अब लाला बन चुकी है। आर्मी फाउंडेशन के नाम से के नीचे अनेकों बिजनेस के काम। दुनिया की कोई भी आर्मी इतनी मार नहीं खाती हुई जितने पाकिस्तानी आर्मी मार खा रही है। इसका रीजन क्या है? मैं इसके बाद समरपाल तूर सर के पास आ रहा हूं। देखिए विवेक, रीजन बहुत सिंपल है। भारत के साथ में ये अपने देश के अंदर लोगों को ये दर्शाने के लिए कि देखो भारत से खतरा है, भारत से खतरा है, इन्होंने अपना वजूद बना के रखा, और उस पर्दे के पीछे जितना पाकिस्तान को लूट सकते थे, इनके जनरलों ने, इनके अफसरों ने लूटा, और लूट लूट के बाहर चले गए। रिटायरमेंट हुआ नहीं कि बाहर। और ये लोगों ने इस देश को, पाकिस्तान को इतना ज्यादा बर्बाद किया इकोनॉमिकली कि आज पाकिस्तान 138 बिलियन डॉलर के कर्ज के अंदर आ चुका है। रही बात इनकी आर्मी की जो लड़ने की क्षमता है, हमारे साथ में थोड़ा बहुत हम इनको पीट के ट्रेनिंग देते थे, लेकिन जब से इन्होंने बॉर्डर पे सीज फायर किया है, क्योंकि इनको मालूम है कि दूसरी तरफ दुरंत लाइन पे अफगानिस्तान है, तो इन लोगों का तो फौजी वाला काम बंद ही हो गया। अच्छा, मैं जा रहा हूं समरपाल तूर सर के पास। समरपाल सर, ये सवाल है कि भाई यूक्रेन भी रशिया के सामने, रशिया इतनी बड़ी ताकत है, उसने 2 साल मोर्चा संभाल लिया, ये टीटीपी के सामने बिखरे पड़े हैं। कोई नौकरी से रिजाइन कर रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई कह रहा है मुझे माफ करो मैं नहीं लड़ रहा टीटीपी से, कोई कह रहा है मुझे माफ करो मुझे घर जान दो मैं तालिबान से नहीं लड़ सकता। ये कैसी आर्मी है? मतलब किस तरह का मामला चल रहा है? ये तो पूरी लाला की दुकानदारी कर रखी है, सीमेंट बेचेंगे, राशन बेचेंगे, और पता नहीं बिस्किट बेचेंगे, बेकरी बेचेंगे, क्या क्या बेचेंगे। लड़ने की बारी आती है तो टीटीपी के सामने हथियार डाल देते हैं। देखिए विवेक, जहां तक बीएलए का सवाल है, वो सन 2000 से ये फॉर्म हुए थे, और आप समझ सकते हैं कि सन 2000 से कितने मासूम बच्चे और औरतें और नौजवान गायब किए गए हैं बलूचिस्तान से। और इसी कारण किए गए हैं क्योंकि बलूचिस्तान आज की तारीख में सबसे बड़ा गैस रिजर्व एंड मिनरल रिसोर्सेज का रिजर्व बन चुका है।